नमस्कार दोस्तों आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आप लोग को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी एक बार फिर आप लोगों को इस अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक गुदा रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ क्षारसूत्र चिकित्सक हूं। क्षारसूत्र चिकित्सा एक आयुर्वेद पद्धति के दौरान होने वाला पैरासर्जिकल वर्क है, जिसके द्वारा गुदा रोग, बवासीर, फिशर, भगंदर जैसी बीमारियों का निवारण किया जाता है। हमारे आयुर्वेद में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस महोत्सव से अगर संबंधित बात करें तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी जगहों पर इसके लिए वर्णन किया गया है कि हम लोग भी इस तरह की आज़ादी चाहते हैं कि रोगों से लड़ने के साथ साथ हम लोग बीमार ना पड़े, हमें बीमार होने के बाद दवाइयाँ ना खानी पड़े, हमें पहले ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर लें। दोस्तों, आयुर्वेद का प्रयोजन मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि पहले जो आता है वो आपको आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना आता है। उसके बाद जा करके कहीं अगर कोई रोगी बन जाता है तो उसके रोग का निवारण करने हेतु औषधियाँ देनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग इस अगली कड़ी में, इस अमृत महोत्सव पे आप लोग का जो मैं ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, उसमें मुझे आज भी आयुर्वेद में पढ़ाया जाने वाला वैदिकीय सुभाष साहित्यम में एक श्लोक याद आता है। श्लोक तो मुझे पूरे तरीके से याद नहीं है, लेकिन मुझे उसका जो अभी भी महत्व है वो मुझे अभी भी मेरे मन में बसा हुआ है। आयुर्वेद में वो श्लोक था, यजुर्वेद से वो श्लोक लिया गया था। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्राह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्र धेनुर्वण पुनर्वणसु, इस तरह से वो श्लोक करके था। दोस्तों, आयुर्वेद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यही केवल नहीं पढ़ते कि केवल और केवल हम लोग केवल डॉक्टर बन करके उसकी राष्ट्र की या उस देश की सेवा कर सकें। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की परिकल्पना कैसी हो। इस श्लोक में वो मुझे अभी भी सब कुछ याद है, जब हम लोग को जो है ये पढ़ाया गया था श्लोक, और उसमें हमारे राष्ट्र की परिकल्पना, और मैं जब इसको पढ़ता हूँ या जब भी मन में मेरे आता है तो एकदम रोमांच से मैं भर उठता हूँ। दोस्तों, इसमें जो इसका अर्थ था वो इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ पर, हमारे राष्ट्र में एकदम बुद्धिजीवी पैदा हों, इस तरह के बुद्धिमान लोग पैदा हों जो बड़े होकर के रिसर्चर बने, जो बड़े होकर के बुद्धिमान बने, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम की तरह हो, चाहे वेंकट रमन की तरह हो, तो चाहे हमारे दूसरे जो आज के नई जनरेशन के जो बुद्धिमान जीवी हैं उनकी तरह वो बुद्धिमान हो। लोग एक दूसरे की बात को जो है विचारों को सुने, एक दूसरे को सहनशीलता के साथ में सुने, इस तरह के बुद्धिमान लोग पैदा हों। साथ के साथ ही आज के हमारे देश में, राष्ट्र में इस तरह के शूरवीर पैदा हों, जो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे आज़ाद भगत सिंह, इस तरह के शूरवीर पैदा हों, इस तरह के पराक्रमी पैदा हों। अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर हमारे यहाँ पर इस तरह के डिफेंस जैसे हमारे जवान हैं, जिनको आज सभी लोग जो है, जिनका आज जयकार बुलता है, इस तरह के जो शूरवीर हैं जो बॉर्डर पर हम लोग की रक्षा करते हैं, इस तरह के शूरवीर हमारे यहाँ पैदा हों, जिससे कि हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो सके। परिकल्पना में आगे बताते हुए कहा गया है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर गाय बहुत दूध देने वाली हों, ताकि हमारे देश में जो संपन्नता है वो बनी रहे, किसी तरह की खाने पीने की जो सामान है उनकी कभी कमी ना पड़े, क्योंकि पहले से दूध को एक पूरे आहार की तरह रूप में लिया गया है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी परिकल्पना ये दी गई है। दोस्तों, आगे समय समय पर लिखा गया है कि हमारे घोड़े, यानी कि आजकल के जो ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ट्रांसपोर्ट है, यानी कि वो उस तरह के मजबूत हों, जिससे कि हम लोग इस देश की अमृत महोत्सव को अपने चरम सीमा पे हम लोग लेके जा सकें। दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे औषधियों से भरे हुए हों, हमारे जो फल फूलों से संपन्न हो हमारी प्रकृति जो है, आहार की कभी कमी ना हो, यानी कि आहार की कमी ना हो, समय समय पर अपने यहाँ पे वर्षा होती रहे, यानी कि एक इस तरह के सुसज्जित, इस तरह के राष्ट्र की कल्पना हमें आयुर्वेद में करना सिखाया जाता है कि लोग अपने आप में उस चीज़ को सोचते हुए हम लोग मतलब भाव विभोर हो जाते हैं कि अगर इस तरह की कल्पना हो, आपके आज के जो आधार पर अगर इस कल्पना को किया जाए तो इसमें कोई बुरा हर्ज नहीं है कि आज भी आयुर्वेद को अगर कुछ लोग पढ़ते हैं तो न केवल एक चिकित्सा
संग्रह के रूप में पढ़ते हैं, चिकित्सक जो है केवल पढ़ें। मेरी इच्छा है कि इसको सभी लोग जो है आयुर्वेद को सभी लोग अपने जीवनचर्या में भी शामिल करें। आपको आयुर्वेद से पढ़ने का यही फ़ायदा होगा कि केवल और केवल आप जो है बीमारी से बचते रहेंगे, आप अपने लोगों को बताएंगे, आप अपने बच्चों को बचा सकेंगे बीमार होने से। पिछले 2 से 2.5 साल में आयुर्वेद को लेकर के जो एक पूरे तरीके से जो दौर बदला है आयुर्वेद की तरफ, जो जिस तरह से सभी लोगों की निगाहें हैं, उसी तरीके से सभी लोग इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फॉलो करने के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ पुस्तकें हैं, चरक संहिता है, अष्टांग संग्रह है या अष्टांग हृदय है, इनके पहले 8 से 10 चैप्टर्स बहुत ही आसान है पढ़ने, बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। हमारे यहाँ पुत्र किस तरह के हों, हमारे पुत्र जो अपने पिता का कहा मानने वाले हों, जो जयशील हों, जो पराक्रमी हों, इस तरह के हों, हमारे वीर शूरवीर होने चाहिए। हमारे दोस्तों, इस सभी के साथ स्त्रियां हमारे यहाँ पर वो सहनशील, गुणवान, गुणवती, पराक्रमी होनी चाहिए, जैसा जिसमें महिलाओं ने ये बताया भी है कि वो किसी से पीछे चलने वाली नहीं है, चाहे वो पराक्रम की बात हो, चाहे वो अपने इनकी डेली मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे वो हमसे पहले ये लोग खड़ी तैयार रहती हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे देश का योगक्षेम वो एक उत्तम रीति के साथ होता है। ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना सभी लोगों के लिए आनंददायी होता है, आनंददायी होता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें कुछ भी जो गोदाम मार्ग संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे आज़ादी लेने के लिए आप लोग अपना मैसेज केवल छोड़ सकते हैं, वरना आप जो दूसरा नंबर है उस पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, अपने पोस्ट फोटो भेज सकते हैं। दोस्तों, हमेशा हम लोग ट्रीटमेंट से संबंधित बात करते हैं, हम लोग हमेशा आपसे गुदा रोग संबंधित बात करते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो राष्ट्र की कल्पना है, परिकल्पना, ये केवल मेरी नहीं है, ये आपकी है, हम सभी की है। आयुर्वेद में हर एक श्लोक, हर एक सूत्र के स्थान पे, हर एक सूत्र में, हर एक श्लोक में एक रिसर्च छुपी हुई है। जितना ज़्यादा लोग आयुर्वेद पढ़ेंगे, जितना लोग अग्रसर होंगे कि आयुर्वेद को पढ़ें और आगे उसके बारे में जानें, उतनी ज़्यादा रिसर्च हमारे सामने आएंगी। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत जितना हम लोग को जब बचपन में ही मैं तो ये भी कोशिश चाहता हूँ कि पहले 6 से लेकर 8, 9 तक चैप्टर्स जो हैं कुछ आयुर्वेद के डाले जाएं, जिससे कि लोगों को रहने का सलीका आए, रहने की तरीका आ जाए, जिससे कि लोग अपने आप में इस महान ग्रंथ 5वें जो हमारा वेद है आयुर्वेद, इसके महत्ता को समझें। अपने राष्ट्र प्रेम उनका स्वतः ही बढ़ जाएगा, उनका राष्ट्र प्रेम के साथ साथ अपने दूसरी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। अगर ऐसा हो सकता है कि क्लास 5 से लेकर क्लास 9 तक कुछ चैप्टर्स जो है सीरियल वाइज डाले जाएं, तो हो सकता है कि बच्चों को भविष्य अपना इस आयुर्वेद में दिखने लग जाए, क्योंकि हमने एक 5th 6th क्लास में उनके अंदर एक अंकुरित दाना डाल दिया है जो भविष्य में बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। उसी ज़्यादातर लोग इसमें मॉडर्न सर्जरी, मॉडर्न एक्सेप्ट की तरफ जाना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग जो है MBBS करना चाहते हैं, लेकिन उसके बनस्पत आयुर्वेद की तरफ अगर उनके मन में एक अंकुरण होगा तो उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि मैं इसमें अपना भविष्य बना सकता हूँ क्या। अगर ऐसा है तो उसी IQ लेवल के हिसाब से बच्चे उस आयुर्वेद में भी आएंगे, क्योंकि अभी अगर आप भी तैयारी करा रहे हैं अपने बच्चों को, तो आप लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी मेडिकल में MBBS करके आ जाए। तो वहीं पर आयुर्वेद को अगर पढ़ते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरुआत से उसका अंकुरण डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग उससे मैंने सुना है कि MBBS में सिलेक्शन हो नहीं पा रहा, तो इसलिए हम लोग आयुर्वेद में चले गए। आपका क्रीम लेवल जो है वो उस क्षेत्र में चला जाता है, और जहाँ पर इसमें बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, जिसमें कि आपका जो क्रीम लेवल शुरुआत से अगर आ रहा है, बच्चा एक अच्छी IQ वाला बच्चा आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स और बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। दोस्तों, आज़ादी के इस महोत्सव पर आज मेरी तरफ से फिर से एक बार आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।